Intro mean within and spection mean looking. It is the self observation or inner perceptions. Means कि जो चीज़ें स्पेक्शन, जो चीज़ें आप देख रही हैं और उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, उससे रिलेटेड परसेप्शन जो है, आपकी ऑब्जर्वेशन है, वो सारी इस पर रिलेट करती हैं. इसके कुछ मेरिट्स हैं. इट इज़ अ सिंपल एंड अवेलेबल अंडरस्टैंडिंग ऑफ कोवर्ट एक्सपीरियंस आर पॉसिबल. डीमेरिट्स जो है इसके, कॉन्टीन्यूस चेंज इन द मेंटल प्रोसेस कैन नॉट बी ऑब्जर्व्ड, lack of reliability and validity, possible only with the normal human beings. The observational method है another method of research method in psychology. Next is observational method. It is done by a second person. Collected data is reported. It may be formal, informal, participant, non-participant observation. Okay, it's इसके कुछ मेरिट्स हैं. यूज टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ चिल्ड्रन, कि स्पेसिफिकेशन है, बच्चों के बिहेवियर को समझने के लिए डिज़ाइन किया जाता है बाकायदा ये. इट इज़ इकोनॉमिकल. नर्स कैन बी यूज इट फॉर हर पेशेंट. एंड दी मेरिट है कंसेंट इज़ नॉट पॉसिबल. डाटा डिपेंड ऑन द एटीट्यूड एंड एक्सपीरियंस ऑफ द ऑब्जर्वर. And the next is experimental method. In this method, independent variable stimulus जो आपका होता है, जिसपे आप लोग मतलब independently जो work कर रहा होता है, are manipulated by the examiner to determine their effect on the dependent variable. कि चेक करने के लिए कि independent variable का dependent variable पे कितना इफेक्ट आ रहा है, उसको चेक करने के लिए हम experimental method यूज़ कर रहे हैं. It is the observation under the control or condition. मेरिट्स हैं इसकी, मोर रिलायबल है, डेफिनेट है एंड प्रेशियस है, कैन बी रेप्लिकेट एंड लेस बाइस. डी मेरिट है कम्प्लेक्सिटी ऑफ द बिहेवियर, डज नॉट परमिट परफेक्ट कंट्रोल कंडीशन एंड हैंस इट इज़ डिफिकल्ट. इंक्लूजन ऑफ आर्टिफिशियलिटी, बिहेवियर इज नेचुरल, सिचुएशन में under controls. Okay, now the next is the clinical and case history method. As we studied before, the case study same as it is case history. Previous lecture में हमने कुछ इसके further points पढ़े थे, जिसमें कुछ observation भी था. तो इसको अब सर हम डिटेल में कर रहे हैं कि जो case study था, ये clinical जो आपने method पढ़ा था, it is an in-depth study of a person. कि डीपली स्टडी है किसी भी इंसान की. इट हेल्प टू अंडरस्टैंड, जो कि मदद देता है समझने में, कॉज कि क्या वजूहात हैं, एंड द सोर्स ऑफ पीपल फेयर, कि किन वजूहात और वो जो वजूहात हैं वो किस उनके बिहाइंड रीजंस क्या हैं पीपल के अंदर, फेयर के, एंजाइटी के एंड ऑब्सेशंस के, एंड ऑल दैट थिंग, all psychological issues that facing every human being. Okay, there is some advantage. In-depth information, exploratory research method are used, and disadvantage is cannot generalize the finding, time consuming and researcher bias. And the next is survey method. Survey method, as we previously discussed, the survey method is a method through which the gathering data using the interviews, questionnaire from a selected sample. मतलब जितनी आपकी होल पॉपुलेशन है उसमें से कुछ स्पेसिफिक आपका सिलेक्टेड सैम्पल होगा, जिसको आप इंटरव्यू के थ्रू और क्वेश्चनर के थ्रू डाटा गैदर करेंगे. तो इसके कुछ मेरिट हैं. इजी टू एडमिनिस्टर, कि इसको अप्लाई कराना आसान है. शॉर्ट टाइम रिक्वायर्ड, कि जल्दी हो जाता है. डीमेरिट्स है, वैलिडिटी ऑफ द टूल है, सैम्पल बाज़ दफ़ा वैलिडिटी नहीं होती कुछ टूल्स की. सैम्पल सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है कि कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया होता है हर सैम्पल को सिलेक्ट करने का. बाज़ दफ़ा ऑडियंस अवेलेबल होती है, कुछ नहीं होती. कोऑपरेशन फ्रॉम द पब्लिक,
कि जो आपकी जो ऑडियंस है जिस पे आप डाटा कर रहे हो, बाज़ दफ़ा वो आपको सपोर्ट नहीं कर रही होती, कोऑपरेट नहीं कर रही होती, तो दैट इज़ द रीज़न कि डाटा कलेक्ट करने में मुश्किल पेश आती है. सो ये कुछ इसके डिमेरिट्स थे. एंड द नेक्स्ट अदर वन इज़ जेनेटिक डेवलपमेंट मैथड. ओके, जेनेटिक डेवलपमेंट मैथड क्या है? द जेनेटिक क्या है एंड डेवलपमेंट मैथड, स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर थ्रू द लाइफ स्पैन. मीन्स कि लाइफ का जो पिछला हिस्सा गुजर चुका है, मीन्स कि जितना इंसान ने एक इंडिविजुअल ज़िंदगी गुजारी है, उसमें ह्यूमन बिहेवियर क्या किन किन चीज़ों से गुजरा है, या ह्यूमन बिहेवियर किस किस तरह से चेंज होता है, उसकी स्टडी है. यूजली स्टार्ट एट अ चाइल्डहुड, कि मतलब जब बच्चा नॉर्मली ये स्टार्ट हो जाता है जब एक छोटे बच्चे से ओल्ड एज तक, ठीक है. एंड इट इज़ वेरी रेयर मैथड, बहुत कम यूज़ हुआ है ये मैथड. टेस्टिंग मेथड है नेक्स्ट आपका, यूज़ ऑफ द साइकोमेट्रिक टेस्ट. मीन्स कि जो कुछ टेस्ट आपके बने हुए हैं वो आप उन पे अप्लाई करें और चेक करें कि उनकी मेजरमेंट स्केल्स प्रोवाइडेड होते हैं, कि चेक करें किस में किस तरह की प्रॉब्लम है, ये कौन किस चीज़ों से को फेस कर रहा है. अच्छा, अभी पीछे ही हमने पढ़ा था इंट्रोस्पेक्शन के साथ ऑब्जर्वेशन मैथड. अच्छा जी, ऑब्जर्वेशन मैथड को मैं थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल में आपको मेंशन करूँगी. जी, इंट्रोस्पेक्शन मेथड को मैं ज़रा यहाँ डिटेल पे थोड़ा सा आपको मेंशन करूँगी, जिसमें आपका ऑब्जर्वेशन मेथड है. ऑब्जर्वेशन क्या है? ऑब्जर्वेशन इज़ द वन मेथड फॉर कलेक्टिंग द रिसर्च डाटा. इट इन्वॉल्व वाचिंग अ पार्टिसिपेंट एंड रिकॉर्डिंग द रेलेवेंट बिहेवियर फॉर लेटर एनालिसिस. एल्बर्ट बैंड्रा जो थे, एक साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने लर्निंग और उनको लर्निंग थ्योरिस्ट भी कहा जाता था, हु फर्स्ट प्रपोज द सोशल लर्निंग थ्योरी, कैन बी क्रेडिटेड फॉर द फर्स्ट हैविंग नोटेड ऑब्जर्वेशन लर्निंग. उन्होंने कहा कि इट इज़ अ पावरफुल टूल टू साइकोलॉजिकल इंक्वायरी. किसी भी तरह की जो साइकोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी थी उसके लिए एक पावरफुल टूल था. डेलिब्रेटेड एंड पर्पसफुल, जो कि एक पर्पसफुल साबित हुआ. ओके, कुछ स्टेजेस थी ऑब्जर्वेशन की. जब आप ऑब्जर्वेशन मेथड अप्लाई कर रहे होते हो नॉर्मल जनरेशन पे, तो उसकी कुछ स्टेजेस थी, जिसमें उनकी स्टेज थी. नंबर 1 थी सिलेक्शन, कि सिलेक्टिंग अ पार्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन, कि मीन्स किस एक पार्टिकुलर एस्पेक्ट हो जिसको आपने ऑब्जर्व करना है, उसको सिलेक्ट करना कि ऐसा कौन सा एस्पेक्ट हम उठाएं किसी भी इंडिविजुअल का जिसको ऑब्जर्व किया जाए, ठीक है. देन रिकॉर्डिंग, टू कीप एन अकाउंट अबाउट द ऑब्जर्व एस्पेक्ट इन राइटिंग और समवन अदर परमानेंट फॉर्म, कि रिकॉर्डिंग मीन कि वो जो एस्पेक्ट आपने ऑब्जर्वेशन के लिए निकाला उसको बाकायदा ऑब्जर्व करके एक राइटिंग फॉर्म में या एक परमानेंट फॉर्म में रखा जाए. देन एनालिसिस में क्या किया गया? एग्जामाइन किया गया द एलिमेंट और स्ट्रक्चर ऑफ द ऑब्जर्व्ड एस्पेक्ट इन डिटेल. फिर आगे जो आपके इंटरप्रिटेशन, एक्सप्लेनिंग द एस्पेक्ट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन और प्रोवाइडिंग द मेजरमेंट. लास्ट में इंटरप्रिटेशन में क्या हमने किया कि जितना भी डाटा हमने एनालिसिस के थ्रू, ये सिलेक्शन मेथड के थ्रू जो चीज़ हमने गैदर की, उसको डिटेल में एक्सप्लेन करके कि ये जी हमारी ऑब्जर्वेशन थी और उसकी मेजरमेंट ये आई हैं, ये जी प्रोवाइड कर दिया जाता है. फिर जी आपके ऑब्जर्वेशन मेथड की कुछ टाइप्स थी, जिसमें आपके नेचुरलिस्ट थी, कंट्रोल थे, स्ट्रक्चर्ड है, अनस्ट्रक्चर्ड है, पार्टिसिपेंट है एंड नॉन पार्टिसिपेंट है. सबसे पहले नेचुरलिस्ट मीन ऑब्जर्विंग पीपल इन देयर नॉर्मल इन्वायरमेंट, कि नेचर जो है नेचुरलिस्ट, उसके अपने नेम से वो एक्सप्लेन करें कि नेचर को ऑब्जर्व करना, कि किस तरह के इन्वायरमेंट में किस तरह के नेचर के लोग रहते हैं. ऑफन यूज इन द स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर, एंड इसके अलावा जो एनिमल बिहेवियर थे उनकी बिहेवियर्स को भी स्टडी किया गया नेचुरलिस्ट में. इसके कुछ एडवांटेज थे, यूज टू जनरेट न्यू आइडियाज़, हेल्प मिलती थी न्यू आइडियाज़ को जनरेट करने में. द एंटायर सिचुएशन कैन बी स्टडीज, कि पूरी होल सिचुएशन, पूरी होल नेचर को आप स्टडी कर लेते थे. मोर इनसाइट इज गेन. ओके, एंड डिसएडवांटेज इज नॉट पॉसिबल टू ऑब्जर्व ऑल टाइप ऑफ बिहेवियर इन अ नेचुरल सेटिंग, कि नेचुरल सेटिंग में हर तरह के बिहेवियर को रीड आउट करना या उसके बारे में स्टडी करना पॉसिबल नहीं था. मेनी इंस्टेंस ऑफ द बिहेवियर डिज नॉट रिपीट देमसेल्व्स, कि बहुत से ऐसे बिहेवियर्स थे जो रिपीट नहीं हुए, वो जैसे एक दफ़ा हुए एंड दैट्स इट.
देन उसके बाद आपका था कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन, कैरी आउट इन अ लेबोरेटरी, जिस पे आपका होल्ड हो, जिसको आप अपनी अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं, दैट इज़ द कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन. The observer decide where the observation taking place, at what time, under what circumstances. Standardized procedure are used. इसके भी कुछ advantages थे. Can be easily be replicated by the other researcher by using the same observation schedule. An observer can be control over the variable, a less time consuming method compared to the naturalistic observation. डिसएडवांटेज इसके कुछ थे, जिसमें से पार्टिसिपेंट बिहेव डिफरेंटली सिंस दे नाउ दे आर बीइंग ऑब्जर्व. कि इसमें क्या होता था कंट्रोल में, कि जिन लोगों को अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाता था उनका जो नेचुरल बिहेवियर था वो डिफरेंट था जब उनको ये पता चलता था कि जो हम अंडर ऑब्जर्वेशन है. जैसे हम एग्जांपल देते हैं कि कैमरे की आँख ये आपको देख रही है, तब आप कैमरे के सामने आप और तरह से बिहेव करते हो, बट बिहाइंड द कैमरा यू बिहेव लाइक what you are actually. So सेम इसी तरह इसमें ये प्रॉब्लम्स आती थी. स्ट्रक्चर ऑब्जर्वेशन क्या है जी? आल्सो कॉल्ड द सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन, कि जिसको पहले कोड किया जाता था, पहले पूरा प्री प्लान किया जाता था, डिज़ाइन किया जाता था कि इस मेथड के थ्रू और इस तरह से डाटा इकट्ठा करना है और इस तरह की इन्वॉल्वमेंट होगी, इस तरह की पार्टिसिपेंट होगी. इसके भी कुछ एडवांटेज थे. ग्रेटर कंट्रोल ऑफ द सैम्पलिंग था, मेजरमेंट ऑफ एरर्स थे, and permit strong generalization and check on reliability and validity. Similar of survey but question are not asked. So कुछ disadvantage language and culture barriers थे कि हर तरह की लैंग्वेज में नहीं हो सकता था. many people behave unnaturally as now they had been observed. वही बात जो पहले हमने चेक की. अनस्ट्रक्चर में क्या होता था? involve the researcher recoding the behavior they can see. वो कहते थे कि रिसर्चर अनस्ट्रक्चर में क्या होती है कि जो बिहेवियर उन्होंने देखे थे ना उनको वो रिकोड करते थे. मीन कि उनको दोबारा से ऑब्जर्व करते थे, उनको दोबारा से सोचते थे उसके बारे में, अच्छा ये ऐसे था, ऐसे हुआ, दैट इज़ द बिहेवियर, इस तरह उस इंडिविजुअल ने बिहेव किया, उसके बाद उसने ये काम परफॉर्म किया. मीन्स कि एक हुए काम को रिकोड कर रहे थे वो. एडवांटेज से प्रोवाइड रिच क्वालिटी, कि उसमें एरर के चांसेस कम हो जाते थे जब दोबारा चीज़ रिकोड होती थी. कैन बी डिफ़िकल्ट. डिसएडवांटेज क्या थे कि कैन बी डिफ़िकल्ट विदाउट द यूज़ ऑफ रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट. ओके, फॉर एग्जांपल ऑब्जर्विंग चिल्ड्रन प्लेइंग विद देयर न्यू टॉय, फील्ड ऑब्जर्व और सर्वे. ओके, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन होती थी जी. पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन किस तरह की होती है? इन्वॉल्व एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द ऑब्जर्वर, कि ऐसी पार्टिसिपेंट्स सेलेक्ट किए जाते थे जो ज़रा एक्टिव पार्टिसिपेंट होते थे. पार्टिसिपेशन ऑब्जर्वेशन इज अ टू टाइप. वन वेयर द पार्टिसिपेंट आर अवेयर दैट दे आर बीइंग ऑब्जर्व, विच इज़ कॉल्ड द ओवर्ट पार्टिसिपेशन ऑब्जर्व. कि दो तरह की ऑब्जर्वेशन पार्टिसिपेशन है, जिसमें दो टाइप्स हैं. एक जिसमें ऑब्जर्वर्स को पता होता है, इंडिविजुअल को पता होता है कि हमें ऑब्जर्व किया जा रहा है, जिसको ओवर्ट कहा जाता है. एंड द अदर वन, पार्टिसिपेंट को नहीं पता होता कि उनको ऑब्जर्व किया जा रहा है, उसको कहते हैं दैट इज कॉल्ड ओवर्ट पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन. इसके भी कुछ एडवांटेजेस हैं एंड कुछ एडवांटेजेस डिसएडवांटेज हैं. रिसर्चर एबल टू बी honest with the group in a covert में, sorry, the last one is covert. There is a spelling mistake is being observed. The second type is called the covert participant. Okay, researcher able to harness with the group in overt participant observe. Covert participant observation may be only way method knowledge in on illegal activity. Not knowing they are being observed, avoid observe effect. Disadvantage क्या था? May lose objectivity and become biased. नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन क्या है? नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन इन्वॉल्व होती है आपकी ऑब्जर्विंग पार्टिसिपेंट विदाउट एक्टिवली जो पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं. इसके कुछ एडवांटेजेस थे, जैसे पार्टिसिपेंट टेंड टू एक्ट मोर रियलिस्टिक. इसमें क्या होता था? पार्टिसिपेंट के रिएक्शन या इनके बिहेवियर बहुत ज़्यादा रियल लगते थे, ठीक है, नॉर्मल सिचुएशन से ज़्यादा. एंड रिसर्चर हैज़ नो इन्फ्लुएंस ओवर द सिचुएशन. Okay, disadvantage say observer may not get a feel of what is happening, harder to find or back up a hypothesis without influencing the participant.
नेक्स्ट आपका आ जाता है सर्वे मेथड। सर्वे मेथड में बेसिकली क्या है कि इसकी हम पहले डेफिनेशन डिस्कस करते हैं। सर्वे मेथड या सर्वे रिसर्च में बी डिफाइंड एज अ टेक्निक whereby the researchers study the whole population with respect of the certain sociological and psychological behaviors. ठीक है? If the researcher want to study the factors affecting interest of the student in the mathematics, question a student from the different school. Then survey research is a new technique for the social science research. It is used to study opinion, attitudes, and the social facts. The survey researcher is primarily interested in the assessing the characteristics of the whole population. It's not possible, so random sampling representative of the population is taken. जैसे कि यहाँ पे आप एक छोटा सा आपके पास चार्ट बना हुआ फ्लो चार्ट, उसमें देखिए सर्वे मेथड जो है ये क्या है, किस चीज़ से लिंक कर रहा है, रिलेटिव इंसिडेंट्स, डिस्ट्रीब्यूशंस एंड द रिलेशनशिप्स. ओके, टाइप है कुछ आपकी पर्सनल इंटरव्यूज़ के थ्रू आप सर्वे मेथड कंडक्ट करा सकते हैं, क्वेश्चनियर के थ्रू करा सकते हैं जिसमें सर्वे होता है, टेलीफोनिक सर्वे हो सकता है, ऑनलाइन सर्वे हो सकता है, पैनल टेक्निक हो सकती है, एवरीथिंग जिसके थ्रू आपको डाटा करेक्ट हो सके. इसी तरह से उसी की डिटेल है जो आपकी प्रीवियस स्लाइड थी. जैसे कि पर्सनल इंटरव्यू में क्या होता है, पर्सनल इंटरव्यू में ये होता है कि वन होता है, फेस टू फेस इंटरव्यूज़ होते हैं, उनमें डिस्कस किया जाता है कि किस तरह के प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं. सो इस तरह से डाटा कलेक्ट किया जाता है. एंड क्वेश्चनर सर्वे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि प्रॉपर एक क्वेश्चनर डिज़ाइन होता है, उसमें कुछ क्वेश्चन होते हैं जो कि उनके उस प्रॉब्लम के बारे में होते हैं. ओके, एंड द टेलीफोन में भी आप अगर आउट ऑफ कंट्री है आपका ऑब्जर्वर या आपके पार्टिसिपेंट आउट ऑफ कंट्री रहते हैं तो टेलीफोन के थ्रू किया जाता है. और पैनल टेक्निक में है कि एक पूरा पैनल बिठाया जाता है एक बंदे को ऑब्जर्व करने के लिए, तो उससे मुख्तलिफ डाटा इकट्ठा किया जाता है हर एस्पेक्ट्स के अकॉर्डिंग, हर फील्ड के अकॉर्डिंग, जो एस्पेक्ट्स उसकी लाइफ से गुजरे हैं या जो फेजेस उसकी लाइफ से गुजर चुके हैं, उसके लिए एक पैनल टेक्निक अप्लाई की जाती है. सो दैट इज़ द मैथड्स, रिसर्च मैथड इन साइकोलॉजी. इसी तरह से हम थोड़ी सी डिटेल ले रहे हैं एक्सपेरिमेंटल मैथड की. एक्सपेरिमेंटल मैथड इज़ यूज मोस्ट साइंटिफिक मैथड टू स्टडिंग द बिहेवियर. विलियम वोंड इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल, एज अ कंसिडर, नॉट कंसिडरिंग द फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी. ओके, and experimental psychology refer to work done by those who apply the experimental method to psychological study and the process that underline it. Here the emphasis is on experimentation. Okay, so here is some techniques. कुछ techniques हैं एक्सपेरिमेंटल मेथड को कंडक्ट कराने की. द कंट्रोल टेस्ट मेथड है, कंट्रोल ग्रुप मेथड है, रोटेशन मेथड है. देखते हैं जी कंट्रोल टेस्ट मेथड में किस तरह का होता है, तो जिससे हमारे बच्चों को ज़रा आइडिया हो जाएगा, स्टूडेंट्स को, कि किस तरह का मेथड इस्तेमाल होता है एक्सपेरिमेंटल में. कंट्रोल टेस्ट मेथड, मेथड ऑफ डिफरेंस. इन दिस मेथड वी ट्राई टू डिफ्रेंशिएट बाय ऑब्जर्विंग द परफॉर्मेंस अंडर द डिफरेंट कंडीशन. ठीक है, इसमें डिफरेंट कंडीशन के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं परफॉर्मेंस को. First we observe under normal condition and then again with the condition change. Means कि एक normal situation में आप उसका knowledge चेक कर सकते हो, उसकी performance चेक कर सकते हो, उसकी workability चेक कर सकते हो, but सडन आप situation change कर दें तो definitely उसके according result भी आपके automatically change हो जाएंगे. Control group में क्या है? Here is a separate group are taken. They are equated on various traits like age, intelligence, and other personality characters. So then one control group is given sugar capsule and tested on some intelligence test. At the same time, the experimental group is given the drug capsule and tested on the same intelligence. Then the intelligence score of the group are calculated. Okay, समझ आया कि किस तरह से कंट्रोल ग्रुप मीन्स कि
आपकी मर्ज़ी है कि आपने उस ग्रुप को किस तरह से वो डाटा कलेक्ट करवाना है, कि अगर कॉन्शियस माइंड में एक बंदा है और एक अनकॉन्शियस माइंड, मीन्स कि उनको नहीं पता कि एक ग्रुप को शुगर टैबलेट्स दी गई हैं और एक ग्रुप को ड्रग्स टैबलेट्स दी गई हैं। तो उनके अकॉर्डिंग फिर उनके उस वक्त दिमाग पे किस तरह का असर पड़ रहा होगा, उसके अकॉर्डिंग डाटा कलेक्ट होगा। So last one is the rotation method. This method consists is presenting two or more stimulating situation on to the experimental subject in the as many sequence as necessary to control the serial effect of fatigue and a practice. Means कि एक rotation method है जिसमें क्या है, एक से ज़्यादा कंडीशन है, स्टिमुलेटिंग कंडीशन है, जिसमें हम एक्सपेरिमेंट करते हैं कुछ नेसेसरी कंट्रोल को चेक करने के लिए, जिसमें आपकी इफेक्ट कर रही होती है आपकी फटीग और प्रैक्टिस। सो थैंक you so much, students. If you have any issue,